ज्ञान और गरिमा से अभिमंडित यहाँ पर जितने भी अनुभवी लोग आए हैं, क्योंकि कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि, पर जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचता है अनुभवी। तो आप जैसे अनुभवी लोग आए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं भाई किशोर भाई कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जितने भी कविगण हैं आए हैं मेरे साथ, उनको प्रणाम करता हूँ। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो एक व्यक्ति जिसका सपना आज फलीभूत हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ भाई विपिन जी का साथ देते हुए, क्योंकि देखिए बड़ा आसान है कि किसी पक्षी को पकड़कर पिंजरे में डालकर उसको हम रोज दाना दें और सोचे कि हम बहुत बड़े परोपकारी इंसान हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पक्षी का दरवाजा खोलकर उसे उन्मुक्त आकाश में उड़ने दें जिसके लिए वो बना है। तो मैं विपिन जी को यह भरोसा दिलाता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश हमारे सहायक हैं। मुझे विजय का विश्वास है, आप इस तपस्या को व्रत को लेकर साथ चलें। मैं देखता हूँ कि सफलता कैसे नहीं मिलती। और इसके साथ अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। देखिए मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जूलॉजी पढ़ाता हूँ, प्राणी शास्त्र पढ़ाता हूँ और पक्षियों को इतनी गहराई से जानता हूँ। उनके एक एक सिस्टम, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम को अच्छी तरह से समझता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि पक्षी होने का क्या मतलब है। तो एक कविता से आपको जोड़ता हूँ। इस कविता का बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि आप तालियां बजाएं या मुझे कोई दाद मिले। बस पक्षियों का एक एहसान मेरे ऊपर है कि उनकी रोजी रोटी भी मैं कई बार खा लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पक्षियों की पीड़ा आप तक पहुंचे और पक्षियों की वेदना आप तक पहुंचे। लेकिन यह भी मान लें कि हम पक्षियों से बड़े नहीं है, पक्षी हमसे बड़े हैं। तो एक कविता से मैं आपको जोड़ता हूँ। कविता का शीर्षक है पक्षी और मनुष्य। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ। नाम है मेरा डॉक्टर संतोष कुमार चारण। मैं पढ़ाता हूँ छात्रों को प्राणी शास्त्र और बताता हूँ उन्हें पक्षी और मनुष्य के बीच का अंतर, और बताता हूँ उन्हें कि कैसे कुछ जंतु उतर गए थे वृक्षों से जो आगे चलकर मनुष्य कहलाए। तो मेरा सवाल आप सबसे ये है कि मनुष्य क्या हुआ? गिरा हुआ जंतु। तो फिर पक्षी क्या हुए? उठे हुए। तो मेरा सवाल आप सबसे ये है, किसे विकसित कहें, पक्षी या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं, हाँ परंतु ये पता है कि मनुष्य विवाह करके साथ रहता है और पक्षी बिना विवाह के साथ रहते हैं। पक्षी कोई कुमकुम पत्री नहीं छपवाते, गवाह इकट्ठे नहीं किए जाते हैं साथ रहने के लिए। एक चिड़ा और एक चिड़ी बिना किसी ताम झाम के अपने अंडे के लिए जी भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, और मनुष्य विवाह करके तलाक ले लेता है। तो मेरा आप सबसे सवाल ये है कि किसके साथ को साथ और किसके विवाह को विवाह कहें, पक्षी या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं, हाँ परंतु ये पता है कि पक्षी नग्न होते हैं और मनुष्य ढके हुए। लेकिन पक्षियों को अपनी नग्नता की व्यर्थता का बोध ही नहीं है, और मनुष्य ढका हुआ है पर प्रतिपल अपनी नग्नता के लिए स्वयं से शर्मिंदा है। तो मेरा सवाल यह है कि कौन सच्चे अर्थों में नग्न हुआ, पक्षी या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं, हाँ पर यह पता है कि पक्षी एक घर बनाता है और मनुष्य दो। एक जिसमें मनुष्य स्वयं रहता है, दूसरा जिसे वो परमात्मा का घर कहता है। इसके कई नाम है दोस्तों, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि। लेकिन पक्षियों का घर उनके प्रेम का परिणाम है। पक्षी टिकट लेके सिनेमा देखने नहीं जाते, प्रेम ढूंढा नहीं जा रहा है घर के बाहर। पक्षी प्रेम को प्रदर्शित नहीं करते, प्रेम को जीते हैं। और ये मनुष्य के तमाम घर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये सब मनुष्य के प्रेम से नहीं बल्कि उनके भय से निर्मित है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किसके घर को घर कहें, पक्षी या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं, हाँ पर यह पता है कि पक्षी पर्यावरण के साथ रहते हैं और मनुष्य अनवरत इस प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे इस पर्यावरण को बदल दें। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि कौन प्रकृति के साथ अधिक सामंजस्य के साथ जीता है, पक्षी या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं, हाँ पर यह पता है कि पक्षी विवश होते हैं जीने के लिए, क्योंकि पक्षी नहीं जानते आत्महत्या का मार्ग। और मनुष्य जानता है कि कुछ घाव कभी नहीं भरते, रिश्ते रहते हैं नासूर की तरह। फिर भी आप और हम सब तो जिए जा रहे हैं, मरते कहां हैं? तो मेरा सवाल ये है कि कौन सच्चे अर्थों में विवश है जीने के लिए, पक्षी या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं, हाँ पर यह पता है कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे हिम्मत जुटाकर खड़े होकर मुझसे ही ये पूछ लेते हैं, भाई ये जो डॉक्टर संतोष कुमार चारण है ये क्या है, कोई गिरा हुआ जंतु या उठा हुआ मनुष्य? मैं कहता हूँ सच कहूँ मुझे कुछ पता नहीं, हाँ पर यह पता है कि मुझे कुछ पता नहीं। और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ जंतु विज्ञान और समझाता हूँ पक्षी और मनुष्य के बीच का अंतर।
एक और वैज्ञानिक दार्शनिक कविता आपको बताता हूँ। और देखिए, आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज रात को जब आप सोएं तो ये चीज अपने साथ लेकर सोएं जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। पक्षी इसलिए नहीं उड़ पाते क्योंकि उनके पास पंख है। पंख तो आप भी लगा लीजिए, उड़ लीजिए। पक्षी इसलिए नहीं उड़ पाते कि उनके पास पंख है। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने वजन को हल्का किया है। जो बलिदान उन्होंने किया है, जो त्याग उन्होंने किया है, आपने सुना होगा महर्षि दधीची ने राष्ट्र हित के लिए अपनी हड्डियों का बलिदान कर दिया था। उससे भी कई गुना अधिक बलिदान इन पक्षियों ने किया है सिर्फ उड़ान को प्राप्त करने के लिए। उनकी जो हड्डियां होती है भाई लोगों, वो आपकी तरह मजबूत नहीं होती है, खोखली होती है, न्यूमेटिक बोन्स होती है। आपको पता है, अगर एक कोई पक्षी उड़ना चाहता है, अभी आपके यूरिनरी ब्लेडर है, आपके ब्लेडर के अंदर बहुत सारा यूरिन है, आप आधे घंटे बैठिए, 1 घंटे बैठिए, पक्षियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है क्योंकि उनको उड़ना है, तो उनके यूरिनरी ब्लेडर नहीं होता। मैं आपको यह भी बताऊं कि अगर वो उड़ेंगे तो उनके जबड़े में बहुत ज्यादा भार होगा, तो जबड़ा भी नहीं होता, खद पंक्ति भी नहीं होती, यूरिनरी ब्लेडर भी नहीं होता, राइट ओवरी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी पक्षी उड़ता है क्योंकि उसने बलिदान किया। तो इस पस मंजर से, क्योंकि मुझे ये बताना जरूर था, वरना आप मेरी कविता से नहीं जुड़ते, मैं कविता से आपको जोड़ता हूं। कविता का शीर्षक है पक्षी होना, चिड़िया होना कोई आसान बात नहीं है। तो सुने, स्वागत। चिड़िया होना कोई आसान बात नहीं है। मानव को चिड़िया बनने का बड़ा शौक है। ऐसा लगता है मानव के प्राणों की प्यास है चिड़िया होना। छोटे छोटे बच्चों के सपनों में मैं हूं, कवियों की कविताओं के अंदर मैं हूं, वैज्ञानिकों की कल्पनाशीलता में मैं हूं, परंतु मनुष्य जानता नहीं है कि चिड़िया होना कोई आसान बात नहीं है। तुम मनुष्य अगर उड़ना चाहते हो तो उड़ो। हालांकि मैं चिड़िया हूं, लेकिन मैंने अंतरिक्ष के ऊपर अपना दावा नहीं ठोक रखा और न ही मैंने अपनी उड़ान को पेटेंट करवा रखा है। लेकिन फिर भी तुम्हें यह बता दूं कि चिड़िया होना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन पहले तुम यह तो जानो कि मेरे उड़ने का राज मेरे पंखों में नहीं है, अपितु मेरे हल्का होने में है। तुम्हें वह बलिदान करना पड़ेगा, जैसे कि महर्षि दधीची ने किया था, अपने हड्डियों का बलिदान करके। लेकिन फिर भी यह बता दूं कि चिड़िया होना आसान बात नहीं है। या जैसे स्वयं मैंने किया है, अपनी अस्थियों को खोखला करके, अपने जबड़े का बलिदान करके, अपने खद पंक्ति के लोभ को छोड़कर, अपने मूत्राशय और दाहिने अंडाशय का बलिदान करके, या फिर मैंने इस तरीके से संपूर्ण रूप से अपने शरीर को बदलकर एक तरह से चिड़िया बनने का जो निमंत्रण दिया है, क्या वह बलिदान तुम कर पाओगे? क्योंकि अगर तुमने अपने किसी आधुनिक विज्ञान के सहारे कभी किसी रोज कोई उड़ान भर भी ली तो ज्यादा से ज्यादा उड़ोगे, तिरोगे नहीं। जैसे कि चील तिरती है आकाश में निर्भर होकर, क्योंकि जब तुम उड़ रहे होंगे तो और कहीं हो ना हो, तुम्हारी आत्मा पर भार जरूर होगा। अब समझे, चिड़िया होना आसान नहीं है। दादा अनुमति हो तो एक और गीत सुना दो। ठीक है।